मंचासीन सभी अतिथि, उन शहीदों के चित्रपट पर जिन्होंने देश की आन और बान शान को बचाए रखते हुए इस देश को आज़ादी दी, उनके चित्रपट पर पुष्प अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। साथ में हैं नोडल अधिकारी एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डिप्टी साहब, सभी अतिथिगण, डीओ साहब और भूतपूर्व सैनिक हमारे बीच, जो कि जिला अध्यक्ष का सरदार सिंह जी के द्वारा की जा रही है। जनप्रतिनिधि के रूप में श्रीमती मंजू जी गुर्जर प्रधान साहिबा और नगर परिषद सभापति शिवरतन जी अग्रवाल। मैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी अतिथियों के द्वारा अब मैं निवेदन करूंगा पुष्पांजलि के बाद कि सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आपके सम्मान में महान कवि हरिओम पवार जी की पंक्ति है, उनको मैं वंदन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, इस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, उस सैनिक के सबका दर्शन तीर्थ बन जाता है और चित्र शहीदों का मंदिर के मूर्त जैसा होता है। आपके सम्मान में अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूं रजिस्ट्रेशन वाले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर श्री गौरव जी सैनी के द्वारा की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं श्रीमती मंजू जी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति गंगापुर सिटी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी अग्रवाल साहब। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं हमारे बीच रिटायर्ड फौजी एवं जन सेवक जो कि समाज को सेवा दे रहे हैं श्री रघुनाथ जी गुर्जर साहब। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं आपके सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष श्री सरदार सिंह जी। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एसडीएम साहब श्री राधेश्याम जी मीणा, और हमारे बीच उपस्थित है अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री हरिराम जी मीणा साहब। हमारे बीच उपस्थित है डिप्टी सर, हमारे बीच उपस्थित है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री देवीलाल जी मीणा और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जी बैरवा। मैं विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर एडीएम सर से निवेदन करूं कि सर आप आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू जी गुर्जर का पुष्प देकर और उनका मान सम्मान करें सर। प्लीज आप बैठ जाएं, जो भी खड़े हुए हैं आपके सारे कुर्सियां खाली हैं, आगे आके आप आज के इससे सम्मान जो कार्यक्रम है 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस, आप भी इस सम्मान में अपने विराजे। मैं निवेदन करूंगा एडीएम सर से कि सर आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की श्रीमती मंजू जी गुर्जर कर दिया। अब मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी महोदय एसडीएम साहब श्रीमान राधेश्याम जी मीणा के आज के अध्यक्ष श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का आप स्वागत सत्कार करें इस कार्यक्रम में। ये हमारा सौभाग्य है, आपका हमारा सौभाग्य है कि नवनियुक्त जिला और नवनियुक्त जिले को भी बिल्कुल युवा ऊर्जामान नवनियुक्त जिला कलेक्टर महोदय, नवनियुक्त में शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं साथियों कि आप
पहली बार ही जिला कलेक्टर के पद पर हमारे गंगापुर में नियुक्त हुए हैं, इसलिए मैं नवनियुक्त का उपयोग कर रहा हूं। सर, आपका इस जिला गंगापुर सिटी में जनप्रतिनिधियों की ओर से, हमारे से सम्मानित फौजियों की ओर से और इस मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आज का ये जो दिन है के.एम. करियप्पा साहब की सेवानिवृत्ति का दिन है। के.एम. करियप्पा साहब जो कि हमारे प्रथम फील्ड मार्शल। आप प्लीज बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता है क्योंकि पीछे नहीं दिखता फिर। मैं निवेदन करूंगा डीओ सर से कि हमारे बीच जनप्रतिनिधि के रूप में शिवरतन जी अग्रवाल साहब विराजमान हैं। आप भी पुष्प भेंट करके और आप उनका स्वागत सम्मान करें। जैसा कि हम आज के इस सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक वेटरन्स दिवस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि के.एम. करियप्पा साहब हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष कैप्टन सरदार सिंह जी। आप भी एसडीएम सर से मैं निवेदन करूं कि बारी बारी से सर आप नोडल अधिकारी हो इस कार्यक्रम के, आपका ये कार्यक्रम है, सभी विशिष्ट अतिथियों का आप स्वागत सम्मान करें। नोडल अधिकारी श्री राधेश्याम जी मीना, एसडीएम गंगापुर सिटी। रघुनाथ जी गुजर साहब, समाज सेवा एवं भूतपूर्व सैनिक। धन्यवाद। इस स्वागत की बेला के बाद मैं बात कर रहा था पूर्व में भी आपसे कि आज का ये कार्यक्रम के.एम. करियप्पा साहब की जो सेवानिवृत्ति का दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 14 जनवरी 1953 को के.एम. करियप्पा साहब जो कि हमारे पहले कमांडर इन चीफ एंड फील्ड मार्शल थे और देश की सेना का उन्होंने बखूबी नेतृत्व किया, उन्हीं का आज सेवानिवृत्ति दिवस था। और भारतीय सरकार ने इस सेवानिवृत्ति दिवस को ही सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक यानी वेटरन्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये 8वां सशस्त्र सेना दिवस, भूतपूर्व सैनिक दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आप ही 15 जनवरी 1949 को, जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे कि आप पहले भारतीय सेना के प्रमुख बने और उस 15 जनवरी को भी यानी आने वाला कल हमारा हिंदुस्तान आर्मी डे के रूप में मनाता है, सेना दिवस के रूप में मनाता है। तो कल का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही अक्षणीय ऐसा एक दिन है जिसको हमारे द्वारा हमेशा और हमेशा हमारे दिलों में याद किया जाएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुरेश जी, सारे से सम्मान में आप शॉल वगैरह इधर लिया और मैं सर से एक 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 जिस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था मैं उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही आपका नाम बोलूंगा, है ना। कृपया करके मैं जैसे नाम बोलता जाऊं आप मंच पर यहाँ एक एक जैसे जैसे मैं नाम बोलूंगा आप यहाँ मंच पे आएं और आज के हमारे अतिथियों और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय के कर कमलों से आप उसे सम्मान प्राप्त करें। श्री भरतलाल जी, मैं पदवी साथ बोलूंगा, श्री भरतलाल जी, नायक, गांव आस्ट्रोली, सोहनपुरा। मैडम आप भी आ जाए साथ में।
श्री भरतलाल जी नायक, सामने श्री राम प्रसाद जी नायक, गांव बुचोलाई। श्री राम प्रसाद जी नायक के पद पर आपने अपने पद को सुशोभित किया और आपने बहुत ही जाबाजी से अपनी सेवाएं पूर्ण की। कमल सिंह जी, श्री कमल सिंह जी, आप भी नायक के पद को सुशोभित करते हुए अपनी सेवाएं, जोरदार तालियां बजाते रहे सम्मान में। श्री कमल सिंह जी नायक, गांव टोटोलाई, जोरदार तालियां। श्री मेघराज जो शहीद हो गए, उनके शायद परिजन हमारे बीच हैं, बहुत ही जोरदार तालियां। आप सिपाही के पद पर सेना में कार्यरत थे। मेघराज जी। श्री हरि सिंह जी, श्री हरि सिंह जी, ये सम्मान आपका नहीं है, सम्मान वास्तव में हमारा है कि हम आपको इस प्रकार से हमारे कर कमलों से, हमारे मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से आपको जो स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा सम्मान है। श्री नंगूराम जी नायक, बड़ा गांव नयापुरा। श्री नंगूराम जी, आप नायक के पद पर आप कार्यरत रहे। जोरदार तालियां सलामी लेते हुए श्री नंगूराम जी नायक साहब। ऊपर नंगूराम उधर, ये सीधा कर लो इसको। दो सर प्लीज, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कई साथी सीधे आके बैठ गए, वो कृपया वह टेबल पर रजिस्ट्रेशन करवा दे, क्योंकि हमारे पास जो नाम आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन से आ रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दे। श्री शरीफल हवलदार, श्री शरीफल, श्री शरीफल हवलदार। नेक्स्ट श्री केदार सिंह जी, श्री केदार सिंह जी, शरीफल के बाद केदार सिंह जी आ जाएं। केदार सिंह जी सिपाही के पद पर आप कार्यरत थे। आपने अपनी सेवाएं बखूबी निभाते हुए देश के आन बान शान को आपने अक्षुण्य रखा। श्री टीकम सिंह जी, श्री टीकम सिंह जी हवलदार, गांव मठ। श्री टीकम सिंह जी, इधर आ जाओ जी। आप देखें तो उनका जाओ, शॉल देखो उधर से, उधर चले जाओ शॉल देने। स्मृति चिन्ह का इधर खड़े हो जाओ, शॉल वाला उधर। श्री टीकम सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है, जो कि हवलदार के पद पर आप कार्यरत थे। श्री रामफूल जी हवलदार, गांव वाला खेड़ा। श्री रामफूल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही सराहनीय आपकी सेवाएं रही। उन सेवाओं के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य और गर्व का विषय। श्री रामफूल जी। श्री मूलचंद जी सिपाही के पद पर आपके द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। श्री मूलचंद जी। श्री ब्रजमोहन जी, श्री ब्रजमोहन जी जो सूबेदार के पद पर कार्यरत रहे, अपनी सेवाएं दी, सूबेदार के पद पर हमारे बीच उपस्थित हैं। वही चमक और वही ओजस्पूर्ण
आपकी कार्यशैली। श्री ब्रजमोहन जी सूबेदार, श्री ब्रजमोहन जी सिपाही बालाखेड़ा, श्री ब्रजमोहन जी जो कि सिपाही के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी गांव बालाखेड़ा। जोरदार तालियां ब्रजमोहन जी के लिए। श्री राम सिंह जी नायक, श्री राम सिंह जी नायक, राजाहेड़ा, गांव राजाहेड़ा। यहाँ पर हमारे लिए इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता कि हम उन वीर सपूतों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की आन बान शान को अक्षुण्य रखा। श्री रामदेव जी नायक रलापता, श्री रामदेव जी जो कि नायक के पद पर रहे रलापता। श्री रामदेव जी नायक। श्री अब्दुल शकूर, श्री अब्दुल शकूर जो कि टीएस नायक रहे, टीएस बटालियन में आप नायक रहे अब्दुल शकूर जी। बहुत ही जोरदार तालियां अब्दुल शकूर जी के लिए कि आपने अपने पूरी सेवाएं देश को समर्पित कर दी। श्री दीपचंद जी नायक रैनैल गुजर। जब गांव रैनैल गुजर का नाम आता है तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये तो गांव ही शहीदों का है। बहुत ही जुझारू इस रैनैल गुजर से कई वीर सपूत अपने देश की सेवा में समर्पित हो गए, अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। दीपचंद जी नायक रैनैल गुजर। श्री प्रहलाद जी शर्मा हवलदार रैनैल गुजर। श्री प्रहलाद जी शर्मा हवलदार रैनैल जी गुजर। प्रहलाद शर्मा हवलदार के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी, बहुत ही सम्मान का विषय। आप रैनैल गुजर से हो। श्री गोविंद सिंह जी नायक के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। वही चमक और वही जोश अभी भी आपके बीच विद्यमान। आप रैनैल गुजर के हो, जैसा कि मैं अभी गांव का नाम आते ही आपसे शेयर कर रहा था कि वास्तव में रैनैल गुजर जो गांव है इसने अपने ऐसे बहुत से सपूत इस पृथ्वी पर न्यौछावर कर दिए। गोविंद सिंह जी रैनैल गुजर नायक के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। श्री केदार वर्मा जी, श्री केदार वर्मा जी सिपाही टोटोलाई। श्री केदार वर्मा जी सिपाही टोटोलाई। श्री गिरधारी सिंह जी हवलदार गंडाल। श्री गिरधारी सिंह जी माई जाओ कर जाते बड़े आदमी नहीं। श्री गिरधारी सिंह जी हवलदार गंडाल गांव के हैं। बहुत ही जोश से भरपूर श्री गिरधारी सिंह जी, जोरदार तालियां आपके लिए सर। श्री बाबूलाल जी शर्मा, श्री बाबूलाल जी शर्मा नायक रैनैल गुजर। श्री बाबूलाल जी शर्मा नायक रैनैल गुजर। बहुत ही सराहनीय सेवाएं रही है बाबूलाल शर्मा जी की। आप नायक के पद पर रहे हो सर, से सम्मान पूरी सेवाएं आपने नायक के पद पर रहते हुए इस देश को समर्पित की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। श्री लक्ष्मीचंद जी मीना हवलदार गंगापुर सिटी। श्री लक्ष्मीचंद जी मीना हवलदार गंगापुर सिटी। जोरदार तालियां लक्ष्मीचंद जी के लिए। श्री बलवीर सिंह जी नायक दांतली गांव। श्री बलवीर सिंह जी नायक के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी दांतली।
श्री जनवर सिंह जी गुर्जर, जनवर सिंह जी गुर्जर, हवलदार थड़ी। आप अब भी सेवाएं आपकी यथावत दे रहे हैं। जोरदार तालियां जनवर सिंह जी के लिए। बहुत ही शानदार सेवाएं आपकी जनवर सिंह जी गुर्जर। श्री महेश चंद जी गुर्जर, नायक महूकला। श्री महेश चंद जी गुर्जर, नायक महूकला। महेश चंद जी गुर्जर, नायक महूकला। आपने अपनी पूरी सेवाएं नायक के पद पर आपने इस देश को दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महेश चंद जी। श्री राधे श्याम जी, सिपाही गंगापुर सिटी। श्री राधे श्याम जी, माई ये आप लोग सर यहीं खड़े हो जाना तो यहाँ इनको ऊपर चलना नहीं पड़ेगा सर। ये ठीक है। श्री राधे श्याम जी, सिपाही के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। श्री फतेह सिंह जी, प्रोग्राम चल रहा श्री फतेह सिंह जी, हवलदार ककराड़ा। श्री फतेह सिंह जी। श्री सियाराम जी, नायक रेणैल गुर्जर। श्री सियाराम जी, नायक के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। रेणैल गुर्जर के आप निवासी हैं, जैसा कि मैं गांव के बारे में पहले भी बोल रहा था, और बराबर रेणैल गुर्जर का वो सम्मान यहाँ प्रदर्शित होता हुआ। सियाराम जी, नायक के पद को आपने सुशोभित किया। श्री देखपाल सिंह जी, हवलदार नांगतलाई। श्री देखपाल सिंह जी, आपने हवलदार के पद को सुशोभित किया और अपनी सेवाएं इस देश को समर्पित की। श्री देखपाल सिंह जी, हवलदार। श्री लाखन सिंह जी, नायक चूली गेट गंगापुर सिटी। श्री लाखन सिंह जी, नायक चूली गेट गंगापुर सिटी। हमारे बीच वीरांगना लखन देवी जी मौजूद हैं, जो कि राजू गुर्जर जी की धर्म पत्नी हैं। हवलदार के पद को आपने सुशोभित किया। सालोदा। उनका सम्मान रामताड़ जी गुर्जर, जो कि स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक है। श्री दिनेश कुमार जी, हवलदार के पद को आपने सुशोभित किया। महूकला। दिनेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। श्री राम स्वरूप जी, जो सिपाही के पद पर आपने रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं इस देश को समर्पित की। श्री राम स्वरूप जी, मठ के आप निवासी हों। राम स्वरूप जी, जोरदार तालियां राम स्वरूप जी के सम्मान में। हमारे बीच वीरांगना है राजंती देवी जी। राजंती देवी जी, धर्मपत्नी किरोड़ीलाल जी, जो कि हवलदार के पद पर आप कार्यरत थे। बाढ़ बिचला आपका गांव है। राजंती देवी के सम्मान में जोरदार तालियां। ये वो पल हैं जो हमें दर्शाते हैं कि ये वीरांगनाएं, वीरांगना माताएं, वीरांगना पिताएं जब इस सम्मान को लेते हैं तो वास्तव में गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और उसी सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती राजंती देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री यादव राम जी गुर्जर साहब,
राजंती देवी जी अपना सम्मान लेती हुई, जोरदार तालियां राजंती जी के लिए। श्री यादराम जी गुर्जर जो नायक के पद को सुशोभित किया, पाठ निचला, सॉरी यादराम जी गुर्जर, रेंडायल गुर्जर, यादराम जी गुर्जर, यादराम जी गुर्जर, रेंडायल गुर्जर। फूल सिंह जी नायक के पद को आपने सुशोभित किया है, श्री धूल सिंह जी। श्री महेश चंद शर्मा जी हवलदार, दूध की डेयरी के पास गंगापुर सिटी में आपका निवास स्थान है। महेश चंद जी शर्मा। श्री महेश चंद जी शर्मा हवलदार, दूध की डेयरी। श्री कुमोद सिंह जी, श्री कुमोद सिंह जी नायक माचेड़ी। श्री कुमोद सिंह जी, आपने नायक के पद को सुशोभित करते हुए इस देश की सेना में अपनी भूमिका निभाई। कुमोद सिंह जी नायक। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा हवलदार, बड़ी उदय के आप निवासी हैं। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, जोरदार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए। अभी भी अपनी सेवाएं हमारे इसी स्थानीय विद्यालय में सिक्योरिटी जो कि हमारे कोर्स चलता है उसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं ओम प्रकाश जी, और बहुत ही जोशीले हैं, पूरे छात्रों को अपने कमांड में रखते हैं हमेशा। श्री रघुनाथ सिंह जी सूबेदार गांव भूचोलाई, रघुनाथ सिंह जी। श्री रघुनाथ सिंह जी जो कि समाज सेवी भी हैं और हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। श्री रघुनाथ सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। टाइम की जरूरत आ जाए। रोबिन ले लेना लगा के। श्री शंकरलाल जी मीना, शंकरलाल जी मीना नायक, नारायणपुर टटवाड़ा। श्री शंकरलाल जी मीना, आपने अपने नायक के रूप में पूरी सेवाएं इस देश को समर्पित की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां शंकरलाल जी के लिए। श्री केदारलाल जी शर्मा नायक, गांव भीलापाड़ा नानोती। श्री केदारलाल जी शर्मा, जोरदार तालियां केदारलाल जी नायक साहब के लिए, जिन्होंने अपनी सेवाएं देश को न्यौछावर कर दी पूरी। श्री भंवर सिंह जी अहमदपुर गंगापुर सिटी। श्री भंवर सिंह जी, श्री भंवर सिंह जी, आप भी नायक के पद को सुशोभित करते हुए अपनी सेवाएं आपने दी हैं। शहीद मान सिंह जी हमारे बीच, आपकी माता जी केसरी देवी उपस्थित है, वीरांगना माता हमारे बीच उपस्थित है, श्रीमती केसरी देवी जी, श्रीमती केसरी देवी जी, बहुत ही गर्व का विषय। जोरदार तालियां मान सिंह जी की माता जी के लिए। श्री केसरी देवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही गर्व का विषय, सीना चौड़ा होने वाला विषय। जोरदार तालियां इस वीरांगना मां के लिए। आप हमेशा खुश रहें और इसी प्रकार से इस देश की सेवा में अपने सपूत को याद करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मां। हमारे अगली कड़ी में श्री मुरारी लाल जी, श्री मुरारी लाल जी जो कि नायक के पद पर कार्यरत खुद रहते हुए अपनी सेवाएं दी, नयापुर बड़ा गांव।
श्री मुरारी लाल जी, श्री गिरिराज प्रसाद जी, श्री गिरिराज प्रसाद जी, नायब सूबेदार रायपुर। आप नायब सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया। गिरिराज प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामेश्वर जी, श्री रामेश्वर जी नायक के पद को सुशोभित करते हुए गांव रेंडाइल गुर्जर। रामेश्वर जी, रेंडाइल गुर्जर, जोरदार तालियां रामेश्वर जी के लिए। श्री श्रीमन जी सिपाही साहब, रेंडाइल गुर्जर। श्रीमन सिपाही के पद को आपने सुशोभित करते हुए अपनी सेवाएं दी गांव रेंडाइल गुर्जर। जोरदार तालियां। श्री हरज्ञान सिंह जी, नायक के पद को आपने सुशोभित किया गांव रेंडाइल गुर्जर। श्री हरज्ञान सिंह जी, अरे श्री हरज्ञान सिंह जी, प्रोग्राम में वासिम दे नायक के पद को आपने सुशोभित किया। रेंडाइल गुर्जर के आपने वासी हो, बहुत ही सम्मान और गर्व का विषय। घुमाया घुमा। जैसा कि आपने बार बार नाम सुना होगा, जब भी उस रास्ते से हम जाते हैं, शहीद किंदूरी सिंह, जो रास्ते में उनकी प्रतिमा लगी हुई होती है। हमारे बीच पुष्पा देवी, उनकी धर्मपत्नी है, शायद उनके बालक उस सम्मान को लेना है। जोरदार तालियां उस बालक के लिए जिसने अपने पिता को इस देश की सेवा में न्योछावर कर दिया। और इस बालक को बहुत बहुत ही धन्यवाद। गर्व का विषय कि आपके पिता ने जो देश की सेवा की और आन बान शान को जो अक्षुण्य रखा, उसके आप साक्षी हो। आप भी रेंडाइल गुर्जर के हो। मोहम्मद अली, श्री मोहम्मद अली जी, हवलदार के पद को आपने सुशोभित किया। महूकला निवासी हो आप, श्री मोहम्मद अली जी। श्री मूलचंद जी, हवलदार खेड़ली। श्री मूलचंद जी, श्री मूलचंद जी, हवलदार के पद को आपने सुशोभित किया। खेड़ली गांव के आप रहने वाले हो। हम चाहे रोज कितना कैसा भी दिवस मनाओ, लेकिन जब इस प्रकार का कोई दिवस हम मनाते हैं तो वास्तव में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। अगली कड़ी में श्री विजय सिंह जी, सहायक कमांडेंट के पद को आपने सुशोभित किया। श्री विजय सिंह जी, सहायक कमांडेंट के पद को आपने सुशोभित किया। खेड़ली गांव के ही आप निवासी हो। श्री धर्म सिंह जी, श्री धर्म सिंह जी, हवलदार आस्टोली। श्री शहीद आराम सिंह जी, शहीद आराम सिंह जी, सूबेदार, आप उनके परिजन हो, हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ही आन बान शान से आप इस सम्मान को लेते हुए शहीद आराम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित इस मंच की ओर से। श्री बद्रीलाल जी, श्री बद्रीलाल जी, उगंती देवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नायक सूबेदार के पद पर आप खेड़ला गांव के आप निवासी हो। उगंती देवी जी, शहीद बद्रीलाल जी के मान सम्मान को लेते हुए जोरदार तालियां उगंती देवी जी के लिए। श्री सोल सम्मान से उठा के दो।
श्री शांतिलाल जी हवलदार खेलना गांव। श्री शांतिलाल जी, आपने हवलदार के पद को सुशोभित किया है। श्री शांतिलाल जी हवलदार के पद को सुशोभित करते हुए आपने अपनी सेवाएं दी। श्री गुरुचरण जी नायक कुसाई गांव के आपने वासी हो। बहुत ही सम्मान का विषय। नमस्कार। श्री गुरुचरण जी से सम्मान बुलाना चाहूंगा श्री अशोक कुमार जी, सिपाही के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। श्री अशोक कुमार जी शेखपुर। श्री अशोक कुमार जी अपनी पूरी सेवाएं देश को देने के बाद जो श्री राम खिलाड़ी जी नायक टीएस बटालियन में आपने अपनी सेवाएं दी। टोटलाई गांव के आप रहने वाले हो। राम खिलाड़ी जी, राम खिलाड़ी जी को से सम्मान, स्मृति चिन्ह और श्री गबरू जी हवलदार महूकला। श्री गबरू सिंह जी श्री गबरू सिंह जी, श्री भूर सिंह जी गुर्जर, श्री भूर सिंह जी गुर्जर हवलदार आस्टोली। श्री भूर सिंह जी गुर्जर हवलदार आस्टोली सोहनपुर। आपने हवलदार के पद को सुशोभित करते हुए अपनी सेवाएं दी। जोरदार तालियां श्री भूर सिंह जी के लिए। श्री भरत सिंह जी हवलदार के पद को सुशोभित करते हुए आपने अपनी सेवाएं इस देश को समर्पित की। बड़ा गांव नानोती भरत सिंह जी। श्री भरत सिंह जी सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री हेमराज सिंह जी, श्री हेमराज सिंह जी सूबेदार, श्री हेमराज सिंह जी सूबेदार महूकला के आपने वासी हो। हेमराज जी के लिए जोरदार तालियां। सम्मान के लिए आप पधारे हैं श्री हेमराज सिंह जी। श्री वीरेंद्र खटाना जी, वीरेंद्र खटाना जी शहीद, उनके परिजन हमारे बीच उपस्थित होंगे। वीरांगना हमारे बीच उपस्थित हैं। वीरेंद्र जी खटाना के शहीद की वीरांगना हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपनी जिंदगी खुशी खुशी निकाल दी, अपने पति को देश के लिए समर्पित करते हुए, और उन्हीं की याद में अपनी सेवाएं अब समाज को आप दे रही है। जोरदार तालियां एक बार। ऐसी वीरांगनाएं माताएं, वीरांगनाएं पिताएं, वास्तव में जब उनको देखते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री रामकेश जी गुर्जर, श्री रामकेश जी गुर्जर हवलदार सैनिक नगर गंगापुर सिटी। श्री रामकेश जी गुर्जर हवलदार। श्री रामकेश जी गुर्जर, आपने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं देश को समर्पित की। श्री रामनिवास जी हवलदार बूचोलाई, श्री रामनिवास जी हवलदार बूचोलाई सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं।
श्री राम निवास जी हवलदार, पहले हमसे जो नाम छूटा था वो कहीं बाहर चले गए थे। यादराम जी गुर्जर, पूर्व में नाम अनाउंस हुआ था आपका। यादराम जी गुर्जर, हवलदार रैंडल गुर्जर हमारे बीच उपस्थित है। आप से सम्मान के लिए मंच पर उपस्थित हों। श्री यादराम जी गुर्जर। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती सुपीता देवी, धर्मपत्नी भीमराज जी गुर्जर। आप हवलदार के पद पर आपके पति कार्यरत थे। देश की सेवा में आपने अपनी पूर्ण अक्षुण्य सेनाएं देश को समर्पित कर दी। बहुत बहुत जोरदार तालियां सुपीता देवी जी के लिए। आपके सम्मान में आज पूरा जिला प्रशासन खड़ा हुआ है और जिला प्रशासन आपको से सम्मान याद कर रहा है। आपकी उन अक्षुण्य जो सेवाएं थी उनके लिए। श्री गिलासी जी, श्रीमती गिलासी देवी जी, वाइफ ऑफ हरज्ञान जी, श्रीमती गिलासी जी हमारे बीच उपस्थित है। गिलासी देवी जी, धर्मपत्नी हरज्ञान जी, आप भी हवलदार के पद पर रहते हुए देश की सेवा में आप शहीद हो गए। जोरदार तालियां श्रीमती गिलासी जी के लिए। आप बिनेगा गांव के रहने वाले हो। श्री गिलासी देवी जी, वाइफ ऑफ हरज्ञान जी। श्री राम गोपाल जी, श्री राम गोपाल जी सिपाही, राम गोपाल जी सिपाही के पद पर रहते हुए आप मेहमदपुर गांव के हो। पूरी सेवाएं आपने अपने देश को दे दी। श्री रमेश चंद्र जी वैष्णव, सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया। गांवड़ी कला के आपने वासी हो। रमेश चंद्र जी वैष्णव। रमेश चंद्र जी वैष्णव सूबेदार के पद को सुशोभित करते हुए आपने अपनी सेवाएं दी। श्री कदम सिंह जी हवलदार के पद को सुशोभित करते हुए अपने सेवाएं दी। निसुरा गांव के निवासी हो आप। श्री कदम सिंह जी, श्री कदम सिंह जी हवलदार। श्री जयसिंह जी, श्री जयसिंह जी गांव केमरी, सिपाही के पद पर रहते हुए आपने अपनी सेवाएं दी। श्री जयसिंह जी। श्री जयसिंह जी से सम्मान, अपना सम्मान लेते हुए श्रीमती शांति देवी जी हमारे बीच उपस्थित है। धर्मपत्नी शहीद राम किशोर जी गुर्जर, जो कि नायक के पद को आपने सुशोभित करते हुए अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ब्रह्मबाद गंगापुर सिटी के आप रहने वाले हो। श्रीमती शांति देवी जी, जोरदार तालियां श्रीमती शांति देवी जी के लिए। श्री शांति देवी जी अपना सम्मान लेते हुए उस शहीद का जिन्होंने देश को अपने आप को न्यौछावर कर दिया। श्री धर्म सिंह जी हवलदार, श्री धर्म सिंह जी हवलदार निसूरा। श्री धर्म सिंह जी हवलदार निसूरा, हवलदार के पद को आपने सुशोभित किया और अपनी सेवाएं इस देश को दी। श्री धर्म सिंह जी गुर्जर, सिपाही बालाखेड़ा, बालाखेड़ा गांव है आपका। श्री धर्म सिंह जी गुर्जर सिपाही के पद
पर रहते हुए आपने अपनी सेवाएं दी, श्री धर्म सिंह जी गुर्जर। श्री हरि सिंह जी नायक के पद को सुशोभित किया आपने गांव नेसुरा। श्री हरि सिंह जी, श्री हरि सिंह जी आराम से आप आए। श्री हरि सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सिपाही के पद को आपने सुशोभित करते हुए उस देश की सीमा को आपने अक्षुण्ण रखा। हरि सिंह जी अपना सम्मान लेते हुए श्री सरदार सिंह जी, श्री सरदार सिंह जी कैप्टन के पद को आपने सुशोभित किया। गंगापुर सिटी के आप रहने वाले हो। श्री सरदार सिंह जी जो कि हमारे मंच पर भी उपस्थित थे। आप जिला अध्यक्ष हो, इन जो भूतपूर्व सैनिकों का जो बोर्ड है उसके आप जिला अध्यक्ष हो। जोरदार तालियां कैप्टन सरदार सिंह जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरज्ञान सिंह जी, श्री सुरज्ञान सिंह जी सिपाही बालाखेड़ा, श्री सुरज्ञान सिंह जी सिपाही बालाखेड़ा। श्री सुरज्ञान सिंह जी, श्री भरत सिंह जी गुर्जर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर मोतीपुरा, श्री भरत सिंह जी गुर्जर हवलदार मोतीपुरा। आपने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं देश को समर्पित की, उसके लिए भरत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री के.आर. सैनी जी, श्री के.आर. सैनी जी सूबेदार गंगापुर सिटी के आपने वासी हो। सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया है। और जब इस प्रकार का दिन आपके और हमारे जीवन में आता है तो मैं मान सकता हूं, जिस प्रकार से अग्रिम पंक्ति से पहले आवाज आ रही थी कि जब हम यहाँ सम्मान लेने आते हैं तो हमें हमारी वो याद तरोताजा हो जाती है जब हमने इस देश की सेवा में अपना योगदान दिया था। वो योगदान आपको याद आना स्वाभाविक है और उस योगदान को ही हम सम्मान से यहाँ याद कर रहे हैं और उस सम्मान से आपको नवाजा जा रहा है माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधियों के द्वारा। मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रसाद शर्मा जी, श्री प्रसाद शर्मा जी गंगापुर से मैदान में आपने सूबेदार के पद को सुशोभित किया और इस पद को सुशोभित करते हुए आपने अपनी पूरी सेवाएं इस देश को दी। श्री प्रसाद शर्मा जी अपना सम्मान लेते हुए सूबेदार को पद को सुशोभित करने के उपरांत श्री धर्म सिंह जी खटाना साहब, श्री धर्म सिंह जी खटाना जो कि भगवान सिंह जी शहीद भगवान सिंह जी के परिजन हैं। जोरदार तालियां श्री भगवान सिंह जी शहीद भगवान सिंह जी के लिए। उनको याद करते हुए इस मंच से जिला प्रशासन की ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देकर श्री धर्म सिंह जी खटाना उनके परिजन को सम्मान किया गया। श्री रामचंद्र जी हवलदार, श्री रामचंद्र जी हवलदार कुनक्ता कला, श्री रामचंद्र जी हवलदार श्री रामचंद्र जी हवलदार ने अपना सम्मान लिया। उसके उपरांत मैं बुलाना चाहूंगा
श्री केदार जिन्होंने फौज में ड्राइवर के पद पर अपनी सेवाएं दी। श्री केदार शेखपुर गांव के आप निवासी हो। श्री केदार जी, फौज में ड्राइवर के रूप में आपने अपनी कड़ी से कड़ी जो सेवाएं होती हैं वो आपने दी। केदार जी की वीरांगना मचला जी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां आपके लिए। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूं कि आप आसन ग्रहण करें, क्योंकि प्रोग्राम लंबा है और अभी नए रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये निर्देशित दिए गए थे कि एक भी व्यक्ति जिले का बिना सूचना के नहीं रहना चाहिए। तो जो सशस्त्र सेना में जिन्होंने काम किया, उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को, सभी वीरांगनाओं को, सभी वीरांगना माताओं को, सभी वीरांगना पिताओं को सूचना दी और वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी भी जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से ये तैयारियां की गई थी। शानदार तैयारी। इसी बीच में हम बात कर रहे थे, सैनिकों का सम्मान हो रहा है। क्या नाम है? स्काउट वाले जो बालक है, जो प्रभारी हैं, कृपया सबको पानी पिलाएं। काफी समय व्यतीत हो गया है। आप सभी को सम्मान से पानी पिलाएं। स्काउट के जो प्रभारी हैं वो अपने बच्चों को लेके और पाले। अब मैं निवेदन करूंगा बीच बीच में, क्योंकि उद्बोधन भी हमारे अतिथियों का मार्गदर्शन भी हमें मिलना चाहिए। हमारे बीच में है पंचायत समिति गंगापुर सिटी की प्रधान साहिबा श्रीमती मंजू जी गुर्जर। मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि मैडम आप आए और इन सम्मानित जो सदस्य हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप इनको अपनी वाणी से, ओजस्वी वाणी से आप इनको और प्रेरित करें, जिससे कि इस प्रकार का कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। मैडम भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। आज के इस से सम्मान कार्यक्रम में सभी वीर शहीदों को इस मंच की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे देश के रक्षक जो अपनी सारी जिंदगी सरहद पे लगा देते हैं, उनके सम्मान के लिए आज ये 8वां कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम जो प्रोग्राम में जो सम्मान कर रहे थे, तो हमने देखा चाहे उम्र से बुजुर्ग हो चुके हो, लेकिन फिर भी उनमें वही तजुर्बा और वही जज्बा है। एक सैनिक की ये खासियत होती है कि वह हमेशा अनुशासन में रहकर ही काम करता है। समय और अनुशासन का पाबंद एक सैनिक होता है। सैनिक अपने देश के लिए इतना कटिबद्ध होता है कि अपने घर परिवार को भी भूल जाता है। यदि घर में कोई प्रोग्राम है तो भी वह नहीं आ पाता, लेकिन अपने देश को सबसे पहली प्राथमिकता देता है तो देश को देता है। घर में, परिवार में बच्चे, घरवाली सभी को छोड़कर वो सरहद पर अपनी सेवा देता है।
इसके लिए हमें जो ये प्रोग्राम रखा है वह एक सराहनीय पहल है और ये एक कार्यक्रम रखने लायक भी है कि एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर डटा रहता है, तो उसके सम्मान के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और ये सरकार ने जो पहल करी है वह सराहनीय पहल है। जय हिंद, जय भारत। वीर शहीदों को पुनः मेरी श्रद्धांजलि और नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहिबा, जोरदार तालियां प्रधान साहिबा के लिए कि उस जज्बे के साथ आपको संबोधित किया और आपका जो जज्बा है वो देखकर खुद मैडम में भी वो जज्बा आ गया। अब मैं अगली कड़ी में ही बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच नगर परिषद के सभापति महोदय शिवरतन जी अग्रवाल मौजूद हैं कि सर आप आए और अपने वीर जो सपूत हैं इस देश की सेवा में जो अपनी सेवाएं समर्पित कर चुके हैं, आप उनको से सम्मान अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। शिवरतन जी अग्रवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। आज जिला स्तरीय 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय कलेक्टर साहब गौरव सैनी जी, बहन प्रधान मंजू गुजर जी, हमारे पूर्व सैनिक आदरणीय घनश्याम जी, हमारे एसडीएम साहब आयुक्त महोदय घनश्याम जी, सभी सम्मानीय मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान वीर वीरांगनाएं, शहीद सैनिकों के परिजन और सभी सैनिक बंधु। जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर हमारे राजस्थान का नाम बड़ी आदर के साथ दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक हैं और हमारे आसपास के जो अभी जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि हमारे आसपास के 2-4 गांव ऐसे हैं यहाँ पर पूरे घरों में से बड़ी तादाद में सैनिक है। और यहाँ पर आज जो सम्मान का प्रोग्राम रखा गया ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे हमारे जो भी सिपाही हैं जिन्होंने बॉर्डर पे सेवाएं की है, कहीं भी सेवाएं की है, उनको एक सम्मान मिलता है, उनके परिजनों को सम्मान मिलता है, तो उनके जो बच्चे हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे जाकर वो चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम हो। क्योंकि बॉर्डर पर जो हमारे सशस्त्र सैनिक बल है वो अपनी धूप, पानी, छाव किसी की परवाह ना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। आज सरहदों के कारण ही हम यहाँ पर सुरक्षित रहकर दीपावली, होली ये त्यौहार मनाते हैं। ये हमारे सैनिकों को बदौलत है कि हम त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और वो अपने परिवार से दूर रहकर, चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, वो अपने परिवार से दूर रहकर मनाते हैं। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आप भी इस ओर कदम उठाएं और इसमें भर्ती हो, क्योंकि जब तक हमारी सरहद सुरक्षित नहीं होगी, हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। आप देखते हैं कि 2014 से पहले किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले होते थे। पहले हर बसों में, रेलवे में कहा जाता था कहीं भी बम हो सकता है लावारिस, लेकिन अब लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो आपकी ही ताकत है ये, जो देश आज सुरक्षित है। मैं आप सबको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आपके प्रति श्रद्धा अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। अब मैं अगली कड़ी में ही उद्बोधन के में हमारे बीच सैनिक कल्याण जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हीं के जिला अध्यक्ष हमारे बीच विराजमान हैं, कैप्टन सरदार सिंह जी। सर आप भी, कैप्टन सरदार सिंह जी आप आए और अपनी वाणी से जो आपके अनुभव है उनको आप साझा करें। कैप्टन सरदार सिंह जी संक्षिप्त में अपना उद्बोधन आप दें। कैप्टन सरदार सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय,
नगर परिषद अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंजू जी और सभी मंचासीन अधिकारी, साथ ही जो मेरे से सभी पूर्वज, जिनको पूर्वज बोलते हैं, आज देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारी जो रंगरूटी पीरियड थी उसकी याद आ रही। इतने पुराने जो थे वो हमको वहीं मिले थे। उसके बाद में तो हम भी थोड़े थोड़े पुराने हो गए, लेकिन आपसे पुराने नहीं हैं। आप सभी बुजुर्ग आदमियों के जो आज दर्शन हुए हैं वो मेरी जिंदगी में पहली बार हैं जो आप सब यहाँ पधारे। मैंने यहाँ गंगापुर सिटी में कई प्रोग्राम किए पहले, जिला ये नगर परिषद अध्यक्ष महोदय ने भी कई प्रोग्राम करवाए। आज तक इतने पुराने और इतने बुजुर्ग सही जो सैनिक हैं वो आए नहीं यहाँ पर। आज बड़ा गर्व का विषय है कि आप सबने यहाँ करके दर्शन दिए, और प्रशासन और जो सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया है उसके हम आप सहित सभी आजीवन आभारी रहेंगे कि हमको भी कहीं किसी गली में किसी ने याद किया। जिला कलेक्टर साहब ने जो भी खबर दी, जहां भी पहुंचे वहां से ऐसे कॉर्नरों से आदमी निकल करके आए हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा था। वो एकदम अंधकार में बैठे हुए थे। उस जोश और होश तो सब थे, लेकिन ये नहीं था कि हमारी कोई पूछने वाला है। सेना में कई बार बताया जाता था जितना पीरियड तुम यहाँ सेवा कर रहे हो उसके बाद में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आज जो याद आई है प्रशासन को और जो सरकार को, वो हमारे तहे दिल से हम उसका सम्मान करते हैं साहब, बहुत बहुत सम्मान करते हैं जो आपने हमको ये मौका दिया। और अभी ये प्रोग्राम थोड़ी जल्दी में था, कल ही ये लेटर आया था, परसों ही, नहीं तो बाकी ये पूरा प्रांगण भी यहाँ भर सकता था। यहाँ बहुत पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने तहे दिल से, अपने जान से, जीवन से सबसे सेवा की है। आप सब, हम सब दोबारा आपके आभारी हैं। और मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी कई बार, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सबसे थोड़ी सी हम एक जमीन मांग चुके हैं। नगर परिषद अध्यक्ष से भी कह चुके हैं कहीं एक इतना सा स्थान मिल जाए जहां से एक शहीद स्मारक बन जाए। अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो अभी तो शायद हम आस करते हैं कि हमें ये जगह मिल जाए। हमें जो कार्रवाई है, सैनिक ईसीएचएस बोर्ड है, जो कैंटीन है, वो गवर्नमेंट अपने आप डिस्ट्रिक्ट बनने से करेगी, लेकिन एक जगह हमें कहीं थोड़ा सा जो हम भी आपका कहीं सम्मान कर सकें, हमारी जो एक संगोष्ठी एक 2 मिनट के लिए कहीं बैठ सकें, ऐसा एक स्थान हमें थोड़ा सा देने की कृपा करें सर। और हमने ज्ञापन दिया है साहब को, एसडीएम साहब को भी दिया है, तो थोड़ा सा इतना सा मेहरबानी करना साहब। ये इतने पूर्व सैनिक हैं, आधे इनके नंबर मेरे पास में नहीं है। कल लोग पूछ रहे थे लिस्ट में कि किस किस के नाम हैं, ये मैंने सर इनके हमारे बारे में जानकारी नहीं है, बहुत पुराने सैनिक हैं। और ये पुराने सैनिकों के आज वास्तव में दर्शन हुए हैं। बहुत से जो टोटोड़ाई गुचोड़ाई से इतने आदमी आए हैं, रैंडा गुजर तो पूरा गांव ही भरा पड़ा है, वो तो शहीदों का ही गांव है और फौजियों का ही गांव है, लेकिन हमारे जो केंद्रीय क्षेत्र है उसमें से आए नहीं है अभी पूर्व सैनिक कोई भी। तो ये मेहरबानी करके इतनी सी जगह का भी कृपा करना, और ऐसे प्रोग्राम कभी याद आ जाए तो कभी कभी याद करते रहना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय, आपने जो अपनी बात रखी है प्रशासन उस पर पूरी तरह से मुस्तैद है, विचार विमर्श जरूर करेगा प्रशासन के द्वारा। और ये अभिनव पहल है नवनियुक्त हमारे जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन की से सम्मान आज आपको याद किया है। और आपसे भी निवेदन रहेगा जिला अध्यक्ष महोदय कि आप भी भूतपूर्व सैनिकों की पूरी सूची अपने पास रखें, क्योंकि आपका दायित्व है, आप जिले के जिला अध्यक्ष हो तो पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। जब जिला प्रशासन आपसे मांगे तो तुरंत आप उसको उपलब्ध कराएं। यदि कोई बचता है, कोई भूतपूर्व सैनिक सम्मान से बचता है, तो जितना प्रशासन जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप जिला पदाधिकारी हो। धन्यवाद। अब मैं सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि सर पुनः आप सम्मान के लिए पधारें। हमारे बीच नौसेना के हवलदार के रूप में
उपस्थित है दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि चक्रवर्ती जी, जो हमारे सूचना सहायक के रूप में भी जनसंपर्क अधिकारी के रूप में गंगापुर सिटी में अभी नियुक्त हुए हैं। आप अपनी सेवाएं भी यथावत बखूबी निभा रहे हैं और मैं निवेदन करूं जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन से कि आप दीपक चक्रवर्ती जी, जो कि हवलदार के पद पर अपनी सेवाएं देकर यहाँ नई सेवा में आए हैं, आप इस सम्मान के हकदार हों। जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। आपने वहां भी हवलदार के रूप में अपना शानदार कार्य किया और यहाँ भी आप बखूबी से अपना जनसंपर्क अधिकारी वाला जो पद है उसको बहुत मुस्तैदी से आप निभाते आ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री केदार जी, श्री केदार जी ड्राइवर गांव शेखपुरा, शायद आपको पहले आ गया था तो ये डबल पूरी गलती से। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार भालपुर, इनका नाम पुणे आ गया था, कृपया कर 2 लिस्ट में लिख दिया था। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार भालपुर, बहुत ही गर्व का विषय कि आप बिल्कुल वृद्ध अवस्था में होते हुए भी इतने फिट दिखाई दे रहे हो कि अपना सम्मान खुद स्वयं लेने के लिए आप मंच पर पधारे हो। मंचासीन अतिथियों से निवेदन कि सर आप से सम्मान श्री मोहर सिंह जी सूबेदार साहब का सम्मान करें और जोरदार तालियां श्री मोहर सिंह जी के लिए। थोड़ा आगे चले, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। देखो श्री मोहर सिंह जी सूबेदार पद को आपने सुशोभित करते हुए इस देश की सेवा आपने की। अब नहीं सारो साहब राम राम है। आपको भी बहुत राम राम इस मंच की ओर से और सम्मान आपको इस मंच की ओर से श्री मोहर सिंह जी सूबेदार साहब, श्री भूर सिंह जी हवलदार, श्री भूर सिंह जी हवलदार मलकसराय, श्री भूर सिंह जी हवलदार मलकसराय। जोरदार तालियां श्री भूर सिंह जी के लिए। कृपया करके ताली बजाते रहें। श्री टेकम सिंह जी हवलदार रालाप्ता, श्री टेकम सिंह जी हवलदार रालाप्ता। श्री टेकम सिंह जी अपना सम्मान लेते हुए जोरदार तालियां टेकम सिंह जी के लिए। श्री बाबूलाल जी जिन्होंने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं दी, श्री बाबूलाल जी गांव खेड़ला, श्री बाबूलाल जी श्री बाबूलाल जी गांव खेड़ला हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। श्रीमती रामोती देवी धर्मपत्नी श्री धनलाल जी शहीद, जिन्होंने सिपाही के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवा देते हुए और देश को न्यौछावर हो गए। केमरी गांव के पास बुदाहेली के आप निवासी हो। रामोती धर्मपत्नी धनलाल जी। जोरदार तालियां मां रामोती देवी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका मान सम्मान करें। श्रीमती रामोती देवी को
प्रधान साहिबा शॉल उड़ाकर उनका मान सम्मान करते हुए, श्री मुकेश कुमार जी, श्री मुकेश कुमार जी जो कि शहीद हैं, उनकी बेटी प्रतीक्षा हमारे बीच उपस्थित हैं। मुकेश कुमार शहीद जो कि हेड कांस्टेबल पद पर रहते हुए, हेड हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी देश को न्यौछावर हो गए। उनकी पुत्री प्रतीक्षा जो कि उपनाम बंटी अपने बीच मौजूद है। जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। अपने पिताजी को देश पर न्यौछावर करने के उपरांत इस सम्मान से आप सम्मानित हो रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी आपको। श्री गजराज सिंह जी गुर्जर शहीद, उनके परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। गजराज सिंह जी गुर्जर शहीद, आपके परिजन यहां मौजूद हैं। से सम्मान शहीद को सम्मान देते हुए जोरदार तालियां श्री गजराज सिंह जी गुर्जर के लिए। श्री किशन साहे जी हवलदार गांव भालपुर, श्री किशन साहे जी हवलदार गांव भालपुर, किशन साहे जी वीरांगना हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान के लिए जोरदार तालियां इन माओं के लिए, इन बेटियों के लिए। किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना पिता खोया है, लेकिन जब वो इस सम्मान को पाते हैं तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। श्री लखन सिंह जी, श्री लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव, श्री लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव, आपने नायब सूबेदार के पद को सुशोभित करते हुए अपनी पूरी सेवाएं आपने दी। लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव। श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा, श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा, श्री बाबूलाल जी, श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा। किसी का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कृपया करके हमारी वो टीम वहां बैठी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। जिनको सम्मान नहीं मिला या लेट आए हुए, कृपया करके मेरी आपसे निवेदन है, विनती है कि आप हमारी जो टीम बैठी हुई है उससे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा दें। श्री बने सिंह जी गुर्जर, श्री बने सिंह जी गुर्जर शहीद, उनकी पत्नी हमारे बीच मौजूद है वीरांगना मनभर देवी जी। शौर्य चक्र से आप सम्मानित थे बने सिंह जी गुर्जर। जोरदार तालियां बने सिंह जी गुर्जर के लिए। भंवरवाड़ा गांव के आप हो, हवलदार के पद पर रहते हुए आप इस देश के लिए शहीद हो गए और उनकी पत्नी मनभर देवी जी हमारे बीच सम्मान के लिए उपस्थित है। शौर्य चक्र से सेना ने आपको नवाजा है। एक बार पुनः बने सिंह जी के लिए जोरदार तालियां कि हमारे बीच शौर्य चक्र प्राप्त करता कि वीरांगना भी मौजूद हैं। इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए, इस मंच के लिए कोई हो नहीं सकता। श्री उदयराज जी मीना, श्री उदयराज जी मीना हवलदार लाटा हाउस गंगापुर सिटी, आपने उदयराज जी मीना साहब ने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं इस देश को समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराज जी। श्री उदयराज जी मीना हवलदार, जोरदार तालियां उदयराज जी के लिए। श्री बनवारी लाल जी गुर्जर, श्री बनवारी लाल जी गुर्जर, श्री बनवारी लाल जी गुर्जर नायक तेजगांव। श्री बनवारी लाल जी गुर्जर नायक के पद को सुशोभित किया आपने। तेजगांव के आप निवासी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां श्री बनवारी लाल जी के लिए। श्री मुंशी राम जी, श्री मुंशी राम जी
सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया। 23 गांव के आप रहने वाले हो। 23 गांव रेणाल गुर्जर ये वास्तव में शहीदों के गांव हैं और इनको जाना जाता है। 23 गांव केमरी रेणाल गुर्जर, जोरदार तालियां। श्री हुकम सिंह जी हवलदार, श्री हुकम सिंह जी हवलदार अदिया खेड़ा गांव के रहने वाले हो आप। श्री हुकम सिंह जी, श्री हुकम सिंह जी, मेरा जो सम्मानित हो चुके जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे निवेदन है कि आपके जलपान की व्यवस्था है, कृपया आप जाए नहीं। आपके जलपान की जो सम्मान समारोह के बाद जो और कार्यक्रम है उसके उपरांत जलपान की पूरी व्यवस्था है। हुकम सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद हुकम सिंह जी। श्री गिरिराज जी, श्री गिरिराज जी जो कि शहीद है, आपके यहाँ से श्रीमती दिलमा देवी जी, दिलमा देवी जी वीरांगना हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती दिलमा देवी जी, श्री गिरिराज जी जो शहीद हैं हमारे बीच उपस्थित है। मां श्रीमती दिलमा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोरदार तालियां, उनका सम्मान स्वीकार कीजिए आप लोग सभी। श्री नंगू राम जी, श्री नग्गू राम जी टीएस नायक के पद पर आप कार्यरत रहे। आर्या खेड़ा आपका गांव है, से सम्मान के लिए आप आमंत्रित हो। श्री नग्गू राम जी, सौर उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर आपका सम्मान किया जा रहा है श्री नग्गू राम जी का। श्री भरत सिंह जी गुर्जर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर हवलदार भालपुर, हवलदार भालपुर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर हवलदार भालपुर। जोरदार तालियां भरत सिंह जी के लिए। वही जोश दिखाई देता हुआ भरत सिंह जी आप में, बहुत बहुत धन्यवाद देश की सेवा के लिए आपको। श्री फतेह सिंह जी हवलदार, श्री फतेह सिंह जी हवलदार भालपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री फतेह सिंह जी, आपने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। जोरदार तालियां फतेह सिंह जी के लिए। यदि और भी कोई यहाँ सम्मान से रह गया हो, गलती से नाम छूट गया हो, कृपया करके आप वहां रजिस्ट्रेशन करा दिए। अब मैं निवेदन करूं मंचा से अतिथियों से, सर आप स्थान ग्रहण करें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, अगली कड़ी में वो सम्मान किया जाएगा। मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था, ये कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, किया जा रहा है। और जिस तरीके से पहले कार्यक्रम से पूर्व हमने बातें की, कार्यक्रम में भी बातें की कि के.एम. करियप्पा साहब के सेवानिवृत्ति दिवस पर ये 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक वेटरन्स दिवस हम आज मना रहे हैं और उस दिवस के रूप में आपको सम्मान दे रहे हैं। वो देश सेवा को भूतपूर्व सैनिक पहले रखता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि सैनिक किस प्रकार की दिनचर्या रखते हुए हैं। अब मैं उस कड़ी में बुलाना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब को, कि सर आप आए और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, वीरांगनाओं को, वीरांगना माताओं को अपना उद्बोधन दें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। यहाँ आज पधारे हुए हमारे मध्य मंच पर विराजमान सभापति महोदय, प्रधान महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब,
सभी जिला स्तरीय अधिकारी, मीडिया के बंधु और सबसे ज़रूरी जो हमारे वेटरन्स हैं, जिनके लिए ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे को निर्देशित किया गया। ये कल ही हमारे पास लेटर आया और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग एक ही दिवस के जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट टाइम है, उसमें आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखाई। आप सभी लोगों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, उनका जब सेवानिवृत्ति दिवस था, उसी दिवस के दिन ये वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। और आप सभी के बीच में आकर के मैंने भी यहाँ पर 6 तारीख को ही मैंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया था, तो मेरा भी ये पहला ही कार्यक्रम है सार्वजनिक। बट आप सभी लोगों के बीच में आकर के, चाहे वो आप लोग वेटरन्स हो जिन्होंने पहले काम किया है, हमारे जो शहीद हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया, उनके माताएं हों, उनके बच्चे हों, उनके पिता हों, आप सभी लोगों के बीच में आकर के मैं अपने आप को अभिभूत पाता हूं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण दिए, जिन लोगों ने सरहद पर देश के लिए नौकरी की, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, वहां पर कितनी भी दिक्कतें हों, क्योंकि मैं जब मैंने प्रशिक्षण लिया था तो मैं खुद भी जम्मू कश्मीर में गया था। वहाँ पर मैंने जो बॉर्डर है वहाँ पर भी विजिट किया था, तो मैंने देखा कि कितनी वहाँ पर कमियां, कितने इश्यूज होते हैं, फिर भी आप लोग वहाँ पर कितने मेहनत से देश की रक्षा करते हैं, हर एक चीज के खिलाफ लड़ते हुए। और खासकर वो लोग जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है, उनको जो क्षति पहुंची है, उनको जो दुख पहुंचा है, उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका संज्ञान लिया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोगों का हमको सहयोग मिला है, आप लोगों का आगे भी सहयोग मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम था उसमें नगर परिषद की तरफ से और हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से जो भी आयोजन में संबंधित कार्मिक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि एक आपके यहाँ पर जमीन आवंटन का जो इशू है, तो मैं आपके जो भी कंसर्न पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि हम दिल से बिल्कुल आपके साथ हैं और दिमाग से भी बिल्कुल आपके साथ हैं। थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है, आप सभी लोग, ज़्यादातर लोगों के, आप सभी लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं, आप लोगों को पता है सरकार का एक तरीका होता है, नियमावली होती है, सब चीज़ें। पर जितना भी होगा हमसे आप लोगों का सपोर्ट, जो भी नियमों में हमसे बन सकेगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। एक आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो भी आपके पदाधिकारी हैं, कि हमसे परस्पर वो संपर्क में रहें, टाइम टू टाइम हमें भी याद दिलाते रहें, हम भी उनको याद दिलाते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की जो ये मांगे हैं, शहीद स्मारक की मांग जो है, आइडियली सब जगह पर जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक होता भी है, पर हमारा क्योंकि नया जिला बना है तो हम सब लोग जो आपके सैनिकों से संबंधित जो चीज़ें हैं और इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि कितना जो चीज़, जैसे हम लोग सिविलियन सर्विस में हैं, आप लोग आर्म्ड फोर्सेज में थे, सशस्त्र सेना में थे, तो जो चीज़ें हम सीखते हैं अपनी नौकरी के दौरान, वो चीज़ें हमारे जो भी हमारा व्यवहार है उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। आज भी जिस तरीके से आप लोग हाथ मिला रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों का चलने का तरीका था, वो सब चीज़ें दिखाता है कि जो एक आर्मी का रुतबा है, आर्मी का जोश है, जो वो आज भी आप लोगों में कायम है। हो सकता है थोड़ा सा समय के साथ सब लोग बूढ़े होते हैं, समय के साथ सब लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पर जो अंदर से जो रुतबा है, जो अंदर से जो जोश है, आज भी वैसे का वैसा है। और मेरे हिसाब से ये गंगापुर सिटी का सौभाग्य है
कि हमारे यहाँ से इतने सैनिक हैं, इतने सेना में अधिकारी हैं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी आप लोग रिटायरमेंट के बाद जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर आप लोगों का जो समाज निर्माण है, जो समाज में अच्छे कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या अन्य कार्य हो, तो उनमें बहुत ही अभूतपूर्व योगदान पहले भी रहा है और मेरे हिसाब से परस्पर रहता भी है। आज हमें इस बहाने ये भी पता चला कि हमारे जो कार्यालय हैं वहाँ पर भी काफ़ी आपके जो सेना से या नेवी से या एयरफोर्स से लोग जो रिटायर्ड हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो PRO साहब हैं, सूचना जनसंपर्क अधिकारी, तो मैं सोचता था कई बार कि ये इतना फास्ट काम कैसे करते हैं और बिल्कुल जैसा इनको काम बताओ बिल्कुल सिंसियरली और हर 10 मिनट में काम कैसे करके दे देते हैं। तो वो मेरे को आज मुझे वो पता चला कि वो कैसे इतना फास्ट वो काम करते हैं। वो क्योंकि शुरुआत से ही उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ है कि जो कार्य है तो वो उसी हिसाब से होना है जिस हिसाब से निर्देशित किया गया है, और पूरा जो ऑर्डर कह दिया या जो ऑर्डर समझ लिया तो उसकी पूर्ण पालना होनी है। आप सभी लोगों को पुनः मेरी तरफ से बधाई, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वयं मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपने जो आपके पुराने मित्र हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनके मध्य में आके उनको मिलने का एक आपको मौका मिला होगा। और भविष्य के लिए मेरे हिसाब से ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के निर्देशन में। आप सभी लोगों का सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा जलपान ग्रहण करके जरूर पधारें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके आने से जो ये सम्मान का कार्यक्रम था ये और सम्मानित हो गया, और आपके उद्बोधन से सभी अभिभूत हैं। जो आपने आश्वासन दिया है इन भूतपूर्व सैनिकों को, एक होगा, एक नाम राधे श्याम जी सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। एक और नया नाम आया है जो बाद में आए होंगे। राधे श्याम जी सूबेदार के पद पर शेखपुर, कृपया लाया लो वो एक सोल और बोला सम्मान सोल एक राधे श्याम जी सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया। शेखपुर के आपने वासी हो। माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आपको से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी सेवाओं के लिए, आपकी गौरवमयी जो सेवा है उसके लिए आपको सम्मानित इस मंच से जिला प्रशासन गंगापुर सिटी की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां राधे श्याम जी के लिए। ये और आए उधर में आ जाओ। अभी आप सभी मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय और 3 बार DC साहब की जय पुकारेंगे। सभी खड़े हो जाएं प्लीज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखने दर्शकों, गंगापुर सिटी में जितने मैदान में चल रहा है सम्मान समारोह, हमने